चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंस देखेंगे प्रीपोजिशन अंडर और बिलो का। प्रीपोजिशन बिलो और अंडर कहाँ लगाते हैं, जबकि दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब होता है के नीचे, है ना, के नीचे होता है। लेकिन हमारे बच्चे लोग जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या कहते हैं कि सर हम लोग जो है वो लगाएंगे कहाँ, इसको जो है वो प्रयोग करेंगे कहाँ, है ना। बिलो का मतलब भी जो है वो नीचे होता है और जो है वो अंडर का मतलब भी जो है नीचे होता है। तो सब ससुरा लोग जो है वो गड़बड़ा देता है और एग्जाम में जो है वो कंपटीशन एग्जाम में जो है वो गलती मार के आ जाता है। तो देखिए गलती नहीं होगा, अब जब इसको सुनिएगा तो गलती नहीं होगा। कैसे देखिएगा, ऐसे अंडर का मतलब क्या है, नीचे। बिलो का मतलब ये क्या है, नीचे। देखिए ये एक टेबल छपा हुआ है, ठीक है, एक टेबल है, टेबल का ये 4 पहिया है ना। अब जो है वो टेबल के 4 पहिया है, टेबल ऊपर है, ये 4 पहिया नीचे जमीन से सटल होगा। अब ये बॉल है वो जमीन से सटल है, अब जमीनवा से सटल है तो ये तो ऊपर वाला से सटल नहीं रहेगा, क्या रहेगा, नहीं ना रहेगा। तो जब नहीं रहेगा तब जो है वो ई जो है वो टेबलों के नीचे है, टेबलों के नीचे है ना, टेबलों के नीचे होगा, ठीक है। जैसे ये वाला टेबल है ना, टेबल के ये जो है वो नीचे है, टेबल है, इसके जो है वो नीचे मान लो जमीन है, इसके नीचे हम जो है वो कुछ रख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, मतलब अंडर कर देंगे, क्या कहेंगे, अंडर कर देंगे। बात समझ में आया। देखिएगा एक और एग्जाम्पल है, क्या कि गांव घर में हम लोग जो है वो देखते हैं कि बहुत से जो है वो आलू चाहे प्याज चाहे तो कुछ ऐसा सड़ने वाला चीज रहता है जिसको बोरा में नहीं रख सकते हैं ना। तो जब बोरा में नहीं रख सकते हैं तो उसको क्या करते हैं कि जो पलंग उलंग होता है, बेड उड होता है, चौकी उकी जो होता है, जो बढ़िया पलंग वैसे वाला होता है वो ऊंचा वाला, ठीक है, दीवान पलंग वाला नहीं, दीवान पलंग वाला तो साला रखेगा तो निकालेगा कैसे, घुस भी नहीं करेगा, फिर हाथ जो है वो घुसे भी नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें नहीं, ये किसमें जो बड़ा पहिया वाला होता है ना, जो पहले जमाना का आता था। अब तो दीवान पलंग सब ले लिया है, साला एकदम दीवान पलंग लेकर खूब मस्ती से सूता है, ठीक, उसमें नहीं रहेगा, है ना। बड़ा बड़ा चौकी ले लीजिए, चौकी रहेगा तो चौकी ऊपर से है और नीचे से जो है उसके नीचे जो है वो आलूआ चाहे प्याज जो है वो सब जो है वो एकदम रख दिया, है ना, पूरा फैला के रख दिया, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में क्या कहेंगे, अलुआ जो है वो नीचे हो जाएगा और बेड़वा ऊपर है तो अलुआ जो है वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे अलुआ के लिए जो है वो हम लोग क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे, जैसे यहाँ पे बॉल के लिए लगाए। बात समझ में आया। ये हो गया हमारा अंडर का प्रयोग। अब हमारा बिलो का प्रयोग, बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। तो बिलो का प्रयोग कहाँ करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बिलो का मतलब ही नीचे होता है। देखिए एक मान लीजिए वो बुक है ना, और चाहे तो किताब है, किताब का लाइन होता है, ठीक है, चाहे तो कॉपी का लाइन होता है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन। एक में लिखा हुआ कुछ, दूसरा में लिखा हुआ कुछ, तीसरा में लिखा हुआ कुछ, सब जो है वो लिखा हुआ सब एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे, इसके बोलेंगे तो ये ऊपर 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 है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है ना कि अगर ऐसे सिचुएशन में ये जो रहेगा तो एकदम सटा हुआ, ज्यादा दूरी की फासला नहीं होगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसके लिए जो है वो बिलो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बिलो का मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है राम इज, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है सोहन, तो हम बोलेंगे यहाँ लिखा है सोहन इज, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे सोहन जो है वो राम के लाइन के नीचे है, रेड लाइन के नीचे सोहन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि रेड लाइन है, यहाँ पे ब्लू लाइन है, तो हम क्या बोलेंगे कि ब्लू लाइन के नीचे, तो बिलो द ब्लू लाइन, ब्लू लाइन के नीचे क्या है, मतलब रेड लाइन है, ठीक है। तो हम बोलेंगे बिलो द रेड, सॉरी बिलो द ब्लू लाइन, ठीक है, बिलो द ब्लू लाइन, रेड लाइन जो है वो बिलो द ब्लू लाइन है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग जो है वो बिलो का प्रयोग करते हैं और ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग अंडर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए ये वीडियो आपको जो है वो लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और जो है ऑफ इंग्लिश एकेडमी को आगे बढ़ाइएगा। चलिए थैंक यू मेरे बच्चों।